हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए, अभी तक हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। अब हम बात कर रहे हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है। इस बात की क्या गारंटी है या क्या प्रूफ हमारे पास आता है? तो इससे हमारे पास आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा, इमेज को देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आप जल्दी से रिवाइज कीजिए जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो दिया गया है यहाँ पे ग्रिफिथ के द्वारा। ठीक है, यही हमें बताया गया है। आपको चीजों को समझना है और सबसे पहले ये समझना है कि किसने ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किया। किसके साथ किया है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, उसके साथ किया है। ये बैक्टीरिया जो है वो निमोनिया को कॉज करता है। जब इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया तो इस बैक्टीरिया ने दो प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पर बनी। मतलब बैक्टीरिया तो स्ट्रेप्टोकोकस ही है, लेकिन दो तरीके से ये डेवलप हुआ। एक प्रकार का वो बैक्टीरिया जिसने अपने चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग बनाई है। ठीक है, तो स्मूथ शाइनी कवरिंग थी वो, जो पॉलीसेकेराइड की बनी थी। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा है। एस स्टैंड फॉर स्मूथ लेयर। ठीक है, दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया थे, उनके चारों तरफ रफ कॉलोनीज ही थी, स्मूथ कॉलोनी नहीं थी। तो क्योंकि रफ कॉलोनी थी या रफ लेयरिंग, रफ कवरिंग थी, तो इसलिए हमने इसे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया आ गए हैं। अब इमेज पे आ जाओ। अब क्या किया इन्होंने? सबसे पहले जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसे माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया है, चूहे के अंदर क्या किया, डाल दिया। देखा ये चूहा कैसा था, जीवित था। जब इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पहले वाले कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में जब इन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाला तो जो चूहा है उसकी मौत हो गई। कैसे हुई है? यहाँ पे निमोनिया से हुई है। इसका मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉजिंग था। फिर इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म किया, बॉईल किया, पानी में बॉईल किया और उससे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की डेथ हो गई है। अब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर यानी कि चूहे के अंदर डाला तो चूहा जीवित था, क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो कैसा था, डेड था। तो इसीलिए उसका कोई भी इम्पैक्ट चूहे पे नहीं देखने को मिला। अब उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो डेड है आफ्टर बॉइलिंग, यानी कि जब बॉईल किया गया तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की डेथ हो गई है, तो डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों का मिक्सचर बनाया और उसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब आओ इधर एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आता है ग्रिफिथ के द्वारा, उन्होंने क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया? उन्होंने कहा अच्छा, जो मरे हुए चूहे थे उनमें जब टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि उसमें जो लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो पाए गए। तो कैसे पॉसिबल हो? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की तो डेथ हो चुकी थी। तो जो निष्कर्ष यहाँ पे निकला है, जो कंक्लूजन निकला है, उन्होंने बताया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कोई तो चीज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुई, जिससे कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने अपने चारों तरफ वो म्यूकस की कवरिंग बनाना शुरू कर दिया, वो जो स्मूथ कवरिंग थी वो बनाना शुरू कर दिया। और अब जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया है और अब जो वो नया बना एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो निमोनिया कॉज कर रहा था, इसीलिए चूहे की मृत्यु हो गई। और हमें जो यहाँ पे बैक्टीरिया मिले हैं वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। तो यहाँ पर ग्रिफिथ ने कहा कि ये जो चीज ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये निश्चित रूप से क्या है, आनुवांशिक सामग्री है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, पर अभी तक ये पता नहीं चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया है। इसको ध्यान से देखो, किसने दिया है? ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलिन मैकार्टे ने यहाँ पर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसी के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोहराया, लेकिन उसमें कुछ चीजें यहाँ पर उन्होंने ऐड की है। क्या ऐड किया देखो, वापस से आ जाओ। ये सेम चल रहा था यहाँ तक, ठीक है, ये सेम चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया, जो आर स्टेन बैक्टीरिया है जो लाइव है, जो एस स्टेन बैक्टीरिया है जो क्या है यहाँ पे डेड है, उसमें उन्होंने प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को क्या करेगा यहाँ पर अपने का डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि देखो ये हमारा रिवीजन चल रहा है और जो चैप्टर हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी, हमने कहा सेम टॉपिक आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए नई चीजें नहीं है कि प्रोटीएज क्या काम करेगा।
तो अब इन्होंने जब इसमें प्रोटीएज डाला, सारा मिक्सचर बना दिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस प्रोटीएज। उन्होंने कहा अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो इस बार चूहा नहीं मरेगा, क्योंकि प्रोटीन ही जब खत्म हो जाएगा तो ट्रांसफर क्या होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पाया चूहा अभी भी मर गया है। इसका मतलब वो चीज प्रोटीन तो नहीं है, वो जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है ये हमें देखना है, ठीक है। हमने कहा कि वो जो ट्रांसफर हो रही जो चीज है वो प्रोटीन तो नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दोहराया गया। अब इस बार उन्होंने आरएनएस को डाला। आरएनए आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है। आपने कहा अगर वो जो ट्रांसफर होने वाली जो चीज है वो आरएनए है तो इस बार चूहा नहीं मरेगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी चूहा मर गया, इट मीन्स कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डीएनए डाला। डीएनए क्या करेगा, डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, डीएनए को समाप्त कर देगा। इस बार उन्होंने देखा कि चूहा नहीं मरा है और चूहा कैसा है, जीवित है, और जो जीवित चूहा है उसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ही मिले हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं मिले हैं। इट मीन्स जो ट्रांसफर हो रही थी जो चीज वो क्या थी, डीएनए थी। और हमने कहा डीएनए ही यहाँ पे क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है। तो यहाँ पर प्रूव हो गया था कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो अभी ये मानने को तैयार नहीं थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक और हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है। हार्शे और मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि आपको नोट्स अपने सामने रखने हैं, नोट्स एक बार आप लोग निकाल लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे समझाई गई थी, ठीक है। तो हमने कहा अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज इन 1952 gave a univocal proof that DNA is a genetic material, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, फाइनली एक और एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाज वायरस दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया वर यूज्ड। अच्छा चीजें समझ लो पहले कि यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इनमें क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट अब क्या है, अलग एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल को लिया गया है। ये बैक्टीरियल सेल है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ये एक वायरस है और एक वायरस को लिया गया है। वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज से ये नहीं समझना है कि एक बैक्टीरिया है। देखो वायरस जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वायरस हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उन पे भी। जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये बैक्टीरियोफाज है। तो हमने क्या लिया है, बैक्टीरियोफाज लिया है जो कि एक वायरस है और ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर हम एक्सपेरिमेंट को समझ लेंगे। अच्छा ये आपका रिवीजन चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें आपको याद आ गई होंगी, हो सकता है पूरा एक्सपेरिमेंट आपको याद आ गया होगा कि क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो चलो यहाँ तक की बात तो क्लियर है कि हमने क्या क्या लिया है। दे ग्रो some viruses on a medium that contain a radioactive phosphorus and some other on sulfur containing a radioactive medium। अब क्या हुआ, ये जो वायरस है बैक्टीरियोफाज, इन्हें दो मीडियम में ग्रो करवाया गया, अलग अलग दो अलग अलग मीडियम में। एक ऐसा मीडियम था जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, ऐसा फॉस्फोरस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। और दूसरा मीडियम था जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, ठीक है। अब ध्यान से देखो फॉस्फोरस जो किसका पार्ट है, अभी आपने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देखा तो क्या पढ़ा था, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप पढ़ा था। तो फॉस्फेट ग्रुप किसका पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है, डीएनए का पार्ट होता है। और जो सल्फर है यहाँ पे वो किसका पार्ट है, वो प्रोटीन का पार्ट है यहाँ पे। अब हमने क्या बोला, देखो वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए। अब क्या हुआ, ऐसे वायरस जिनको हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया है। क्यों रेडियो एक्टिव हुआ है, क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वहां पे था। जब ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था तो इनका डीएनए भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया है, क्योंकि डीएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। लेकिन ऐसे जो बैक्टीरियोफाज या ऐसे जो वायरस है उनका जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं था। रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैसे होता, ठीक है, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। आपने कहा कि डीएनए में तो यहाँ पे क्या था, फॉस्फोरस होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है इसीलिए डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया। प्रोटीन में यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं होता है इसीलिए प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ।
ठीक है, आगे क्या हुआ, इन द सेम वे वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग अ रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब हमने क्या किया, दूसरा जो ग्रुप था वायरसेस का, उन्हें एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर वो जो वायरस है उसका जो प्रोटीन है वो भी रेडियो एक्टिव हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पे बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ है। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है, पढ़ते भी रहो साथ साथ में, अच्छा पहले देख लो उसके बाद पढ़ना। दो ग्रुप हैं बैक्टीरियोफाज के, ठीक है, चलो नाम रहने दो, ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज ये है, ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज ये है। अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये इसकी प्रोटीन की कवरिंग है, बाहर इसकी प्रोटीन की कवरिंग है। अब हमने इसे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में जब रखा तो इसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं होगा। यही तो हम बात कह रहे हैं। देखो हमने कहा हमने इस बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में रखा है, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में जब हमने इसको रखा तो क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो डीएनए का पार्ट है, इसीलिए इसका डीएनए भी रेडियो एक्टिव हो गया है। डीएनए में एक्चुअली में इसका फॉस्फोरस जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया होगा, तो अब हम कह रहे हैं कि डीएनए रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि फॉस्फोरस के रेडियो एक्टिव होने से प्रोटीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो फॉस्फोरस नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल ही प्रोटीन है, ठीक है। अब दूसरा जो बैक्टीरियोफाज है इसको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में रखा है, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर, क्योंकि जो सल्फर है वो किसका पार्ट होता है, यहाँ पे प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन क्या है, ये बाहर की जो कवरिंग है वायरस की वो प्रोटीन की बनी होती है। तो जब इसको देखा गया तो इसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन हमें देखने को मिला है, पर डीएनए जो है इसका, डीएनए वो इसका नॉर्मल है, मतलब कि इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ये डिफरेंस समझने हैं, बस इस डिफरेंस को समझते ही आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आ जाएगा। यही तो डिफरेंस है, बस ये ध्यान देने कि दोनों को अलग अलग कल्चर मीडियम में उगाया, एक को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, जिसे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में उगाया है उसका रेडियो एक्टिव डीएनए है और नॉर्मल प्रोटीन है, जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में उगाया है, क्योंकि सल्फर डीएनए का पार्ट नहीं है तो डीएनए रेडियो एक्टिव होगा ही नहीं। रेडियो एक्टिव कौन होगा, जो सल्फर का पार्ट होगा, सल्फर का पार्ट जो जिसमें कि सल्फर पाया जाएगा। सल्फर किसमें पाया जाएगा, प्रोटीन में पाया जाएगा। तो प्रोटीन कैसी होती है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन होती है। डीएनए कैसा होगा, यहाँ पे नॉर्मल डीएनए होगा। बस इतनी सी बात है, आप लोग एक बार रीड कर लेंगे और ये समझना है आपको। चलिए आपने यहाँ तक रीड कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या यहाँ पर हुआ है, देखो, रेडियोएक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपने कहा जो रेडियोएक्टिव फाज है, जो बैक्टीरियोफाज है, दोनों टाइप के बैक्टीरियोफाज, अच्छा हमने दो अलग अलग यहाँ पे क्या ले लिए हैं, बैक्टीरिया ले लिए हैं, दोनों टाइप के बैक्टीरिया, जिसमें रेडियोएक्टिव डीएनए है, जिसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन है, उन दोनों को हमने ले लिया, उन दोनों के लिए सेपरेट सेल हमने ले ली है। अच्छा बैक्टीरिया कौन सा, ई कोलाई को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। चलिए, as the infection proceeded, viral coat were removed from the bacteria by agitating them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. Bacteria which were infected with a virus that had a radioactive DNA were radioactive, indicating that a DNA was the material that passed from virus to bacteria. Bacteria that were infected with virus that had a radioactive protein were not radioactive. This indicates that the protein did not enter the bacteria from the virus. It proved that DNA is the genetic material that is passed from virus to bacteria. अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पर डायग्राम में, चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास दो प्रकार के क्या है यहाँ पर, बैक्टीरियोफाज है, दो प्रकार के वायरस है, ये तो आप समझते हो। ये हमारा आ जाता है रेडियो एक्टिव, यहाँ पर ये वाला जो बैक्टीरिया है इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, ठीक है, ये है रेडियो एक्टिव डीएनए।
और ये जो हमारे पास बैक्टीरियोफाज है इसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। इसका मतलब समझ रहे हो, इस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया गया है और इस वाले वायरस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में हमने ग्रो किया है। ठीक है, अब इसके लिए हमने दो डिफरेंट सेपरेट सेल ले ली है। ये हमारे पास ई कोलाई है, एक सेल ये है, और ये भी हमारे पास दूसरी सेल आ जाती है ई कोलाई। अब हमने क्या कर दिया है, इस बैक्टीरियोफाज को यहाँ पर अलाउ किया है कि ये इस सेल को इन्फेक्ट करे। इस सेल को इन्फेक्ट का मतलब होता है कि ये इस सेल को इन्फेक्ट कब करेगा, जब इस सेल के अंदर जाएगा। अच्छा, जब भी जो वायरस है वो अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी भी होस्ट सेल पे जब वो अटैक करते हैं तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। जो आउटर कोटिंग होती है, जो प्रोटीन की कोटिंग होती है, वो यहाँ पे एंटर नहीं करती है, वो यहाँ पे सरफेस पे रहेगी। अंदर क्या जाएगा, आपने कहा जेनेटिक मटेरियल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर विजिबल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब देखो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है लेकिन डीएनए तो इसमें भी है, ये इसका डीएनए है। ठीक है, और ये इसका डीएनए है जो कि कैसा होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। यहाँ दोनों में देखो, आपने कहा कि ये क्या होगा, इससे अटैच होगा, इस सेल पे अटैच होगा और अंदर अपना जो डीएनए है उसको यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, डीएनए को यहाँ पर अंदर ट्रांसफर करता है। प्रोटीन की जो कोटिंग है, जो प्रोटीन की कवरिंग है, ये बाहर ही रह जाती है। सेम चीज हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो यहाँ पे डीएनए है ये सेल के अंदर जाएगा और जो प्रोटीन की जो कवरिंग है वो बाहर रह जाती है। अब आपने कहा ब्लेंडिंग की जाती है यहाँ पर। ठीक है, और जब ब्लेंडिंग की जाती है तो ये जो प्रोटीन, ये जो आउटर सरफेस पे ये जो प्रोटीन की कवरिंग थी ये सेल से डिटैच हो जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि हमें सटीक रिजल्ट मिल सके। हमें प्रोटीन की कवरिंग नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट सटीकता से चाहिए। अब दोनों केसेस में क्या हो गया है कि जेनेटिक मटेरियल अंदर है, ठीक है, और ये जो कवरिंग है ये बाहर है। ठीक है, अच्छा वैसे आंसर आपको पहले ही मिल गया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो कवरिंग है ये बाहर है। एट लास्ट जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की गई और यहाँ पर जब टेस्ट किया गया तो देखा गया यहाँ पर ये जो सेल थी वो रेडियो एक्टिव नहीं थी। ये सेल हमें रेडियो एक्टिव नहीं मिली है, लेकिन ये जो सेल है ये हमें रेडियो एक्टिव मिली है। इसमें हमें क्या मिली है, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली है इस सेल में। इसमें किसी प्रकार से रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। अब देखो डीएनए तो यहाँ पर भी आया है, डीएनए तो यहाँ पर भी आया है, डीएनए तो यहाँ पर भी आया है। अब हमें कैसे पता चला डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल? अभी तो हम जानते हैं कि बाहर प्रोटीन की कवरिंग है और सिर्फ डीएनए अंदर ही है। उस टाइम पे किसी को ये पता नहीं है कि कौन जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाएगा, प्रोटीन अंदर नहीं जाता है। अब जब पूरा टेस्ट किया गया और जब दोनों सेल को देखा गया तो ये रेडियो एक्टिविटी यहाँ देखने को मिली है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो डीएनए है वो हमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला है। यहाँ पर हमें किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है और जो डीएनए है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव है। इससे पता चला कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए हमें यहाँ पर मिला है। अच्छा, अब ये भी हम समझ गए कि क्यों रेडियो एक्टिव मीडियम में कल्चर कराया गया था। अगर नॉर्मली ट्रांसफर कराते यहाँ पे तो हमने रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे देखा है। ये तो हमें पहले से पता था कि यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव है और यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। दोनों का कंपैरिजन किया गया, प्रोटीन जो डीएनए था वो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और इसीलिए हमें रेडियो एक्टिव सेल देखने को मिली। यहाँ पर प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए आपको यहाँ पे रेडियो एक्टिव सेल देखने को नहीं मिली। तो हमने क्या पढ़ा, रेडियोधर्मी फेज को ई कोलाई बैक्टीरिया से जुड़ने की अनुमति दी जाती है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया वायरल कोट को ब्लेंडर में हिलाकर बैक्टीरिया से हटा दिया गया। जो आउटर कवरिंग थी उसे ब्लेंडर में हिलाया और वो वहां से रिमूव हो गया। वायरस के कणों को सेंट्रीफ्यूज में घुमाकर बैक्टीरिया से अलग किया गया है। जो बैक्टीरिया रेडियोधर्मी डीएनए वाले वायरस से संक्रमित थे वे रेडियोधर्मी थे। जो बैक्टीरिया क्या थे, यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए से संक्रमित हुए थे वो बैक्टीरिया रेडियोधर्मी थे। ये दर्शाता है कि डीएनए वो सामग्री थी जो वायरस से बैक्टीरिया तक पहुंची थी। जो बैक्टीरिया रेडियोधर्मी प्रोटीन वाले वायरस से संक्रमित थे वे रेडियोधर्मी नहीं मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश नहीं करता है। इससे साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो वायरस से बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है। चलो क्लियर है, अब हो गया। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है,
हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट क्या है, या हो सकता है कि बीच से कोई क्वेश्चन पिक कर लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि हार्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर किसको लिया था, ठीक है, वायरस लिया था और बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। यह हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और जो हार्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं, एक बार आप लोग इसे रीड कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जेनेटिक मटेरियल के, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर होगा। एक बार आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में पढ़ के आएंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी थी हमने जेनेटिक मटेरियल। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।